आगमों से सिद्धि नहीं कर पाएंगे। आपको प्रमाण और न्याय से सिद्धि करना पड़ेगी, तर्क से सिद्धि करना पड़ेगी, व्याप्ति से सिद्धि करना पड़ेगी, अनुमान से सिद्धि करना पड़ेगी। तब हमारे आचार्य यति भूषण महाराज ने जो व्याख्या की है मित्र भी बहुत बात में की गई हैं। पाद केसरी महाराज को एक श्लोक मिल गया और एक श्लोक ने सारे पक्षों को धराशायी कर दिया। चक्रेश न्याय शास्त्रों का व्यक्ति को अध्ययन करके अपने पास रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? तर्क शास्त्र का अध्ययन अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है। सिद्धांतों की रक्षा के लिए तर्क शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, परंतु अपने ही सिद्धांतों के नाश के लिए बिल्कुल तत्शास्त्र का अध्ययन नहीं करना चाहिए। हो मित्र, ऐसा नहीं है कि हमने अस्त्र शस्त्र ला के रख लिए भारत में, शासन ने, राज्य ने, देश ने अपने देश पर गोली बरसाने के लिए नहीं रखे हैं। ऐसा नहीं कि तुमने अध्ययन के बाद जरूरी नहीं है अस्त्र शस्त्र तुम्हारे पास चलाना ही चाहिए है, वो तो रखे हुए हैं। ऐसा है कि तुमने तर्क शास्त्र पढ़ लिए हैं, अपने ही आगमों पर मेरे मित्र कुतर्कों की बौछार नहीं करने का, आपको आगम की सिद्धि के लिए तर्क का प्रयोग करने का, बराबर। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि मित्र तथोत्पत्ति अनथोत्पत्ति, यदि दो के माध्यम से जहां व्याप्ति है तथोत्पत्ति, व्याप्ति नहीं है अनथोत्पत्ति, महासत्ता है आवांतर सत्ता है, आवांतर सत्ता है महासत्ता है, सामान्य है वह विशेष है, न विशेष है वह सामान्य है। निर्विशेषम में सामान्यम भवेत खन विषाणवत। निर्विशेष सामान्य के बिना होता नहीं है और सामान्य विशेष के बिना होता नहीं है। कैसे? भवेत खर विषाणवत, जैसे गधे के सींग हैं, नहीं है। अब समझो यहां आगे का कठिन हो रहा है, कठिन हो रहा होने दो। इतनी श्रद्धा तो आ रही है। कठिन शास्त्र पढ़ने पर कुछ ऐसे जीव होते हैं उनको कठिन सुनने पर ही सम्यक्त होता है। ये नियम है, 10 प्रकार का सम्यक्त होता है। किसी को प्रथमानुयोग सुन के ही सम्यक्त हो जाता है, कोई चरणानुयोग को सुन के सम्यक प्राप्त कर लेता है, कोई करणानुयोग को सुन के प्राप्त करता है, कोई आक्षेपणी विक्षेपणी कथाओं को सुनकर सम्यक प्राप्त करता है, कोई संवेदी निर्वेदी कथाओं को सुनकर सम्यक प्राप्त करता है। ये सब जीवों के अपने अपने क्षोभसम है। समझ में भले ना आ रहा हो, लेकिन इतना मुझे समझ में आ रहा है कि कठिन विषय ही रखना चाहिए। कम से कम ज्ञानी लोग शांत तो बैठे। तो सरल को इसी बात को सरल में कह सकते, आप तो ऐसे कह सकते हो, मित्र पिता होगा स्वातम तो ही पुत्र हो सकता है। पिता नहीं है तो पुत्र कहां से लाओगे आप? बिना पिता के पुत्र का जन्म नहीं होता। बिना पुत्र जन्म लिए कोई व्यक्ति पिता संज्ञा को प्राप्त नहीं होता। बिना पुत्र के पिता संज्ञा दी जाएगी। आप कह सकते हो राष्ट्रपिता, उपचार की व्याख्या है, सत्यार्थ नहीं है। उपचार है, सत्यार्थ नहीं है। पिता तो वही होता है
जो अपत्य को जन्म देता है। अपत्य अर्थ में ही पिता घटित होता है। बराबर यदि व्याकरण से देखोगे, बिना अपत्य के जन्म के कोई मां नहीं होती है, बिना अपत्य के जन्म के कोई पिता नहीं होता है। पिता तो पुत्र के जन्म देने से होता है। इसलिए जहां जहां पुत्र होगा वहां वहां नियम से पिता होगा। जहां जहां पिता होगा वहां नियम से पुत्र होगा। दत्तक पुत्र नहीं होना चाहिए। और दत्तक पुत्र से भी पिता कहला रहे हो तब भी पुत्र तो सामने है, दत्तक तो है। इसलिए पिता संज्ञा वही होगी जहां संतान होगी। इसी प्रकार से अग्नि वही होगी जहां उष्णता होगी। उष्णता वही होगी जहां पर अग्नि होगी। धर्म वही होगा जहां अहिंसा होगी। अहिंसा वही रह सकती है जहां धर्म होगा। जहां पर अहिंसा नहीं है वे संप्रदाय हो सकते हैं, धर्म नहीं होते। जहां पर अहिंसा नहीं है वे संप्रदाय बन सकते हैं। रागियों के रागदेश से पूरित पंथ बन सकते हैं, धर्म नहीं होता है। धर्म तो मात्र जहां अहिंसा है वहां धर्म है। धम्मस्य मूलम दया। अब तो समझ में आ रहा ना, सरल किया है उसी विषय को। धम्मस्य मूलम दया, जहां दया है वहीं पर धर्म है। धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तबो देवावी तमड़मन संति जस दम्मे सयामणो। भैया जहां किंचित भी हिंसा की पुष्टि होती हो उसे धर्म नहीं स्वीकारना। इसके साथ साथ महात्मा स्वातम जी, समत्व सागर जी, अनुत्तर सागर जी, भैया शुक में भी जिस पद के योग जो कार्य नहीं है वो व्यक्ति वो काम कर रहा है, राग बस भी उसे आप पुष्टि करेंगे तो आप पाप के बंध को प्राप्त होंगे। कोई मुनिराज हैं गड्ढा खुदाने खड़े हो जाएं, बेटा छढ़ाला में लिखा, हिंदी में लिखा, वो तो संस्कृत में नहीं है ना। षट्का जीव हनत सब विधि हिंसा टरी। जहाँ षटकाय के जीवों की हिंसा का पूर्ण त्याग हो चुका है वहां पर ही मुनि धर्म पलता है। द्रव मुनि धर्म भाव तो बहुत दूर है। और जहां षटकाय के जीव की प्रार्थना कृत कारित अनुमोदना से किसी भी प्रकार चल रही हो, आरंभ परिग्रह की वृद्धि के जो जो साधन होंगे वो हिंसा के साधन होंगे। और उन साधनों में दिगंबर मुनि का कोई हाथ नहीं होता है। जब नहीं होता है, यदि आप वहां प्रवेश कर रहे हो, हम तटस्थ हो जाएंगे, मध्यस्थ हो जाएंगे, लेकिन राग के बस होकर के भी पोषण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम पोषण करेंगे तो जिन शासन का कुपोषण हो जाएगा। इसलिए मुनि धर्म की व्याप्ति कहां घटित करोगे मुन्ना भैया? मुनि धर्म की व्याप्ति कहां घटित होगी चक्रेश? जहां जहां पूर्ण अहिंसा है वही मुनि धर्म है। षटकाय द्रव्य हिंसा का जहां पूर्ण त्याग है वही मुनि धर्म है। और जहां षटकाय की हिंसा है वहां मुनि धर्म का अभाव है। हो। और षटकाय की अहिंसा कहां पलेगी? आगम पढ़ लीजिए। जहां परिग्रह का अभाव होगा वहीं षटकाय की अहिंसा का पालन हो पाएगा। और जहां परिग्रह का सद्भाव होगा वहां नियम से षटकाय की हिंसा होगी। गिनिए बहिरंग परिग्रह, राकेश पंडित जी। इनमें अहिंसा पलेगी आपकी भैया। चाहे ये खेती कराएं, चाहे मकान बनवाएं, चाहे व्यापार करें, चाहे स्त्री रखें, चाहे नौकर रखें, नौकरानी रखें,
मित्र, चाहे आप द्विपाद यानी नौकर नौकरानी, चतुपाद, गाय बैल भैंस आदि पशु रखें, सोना चांदी रखें, बर्तन रखें, वस्त्र का प्रयोग करें, वस्त्र रखें, अनुमोदना करें, इन स्थानों पर क्या तुम्हारी अहिंसा पलेगी क्या? और यदि आप पलवा रहे हो तो सच्चे दिगंबर तुम नहीं हो, भले हमारी सभा में बैठे हो। अपन नहीं मानते किसी को, ये कह रहे कि पल जाएगी, पल जाएगी। ओहो, इसलिए ज्ञानियों, न आप कहो न आप कहो, आप तो क्या कह रहा है, न हमसे कहो आप, न हम आपसे कहें आप तो ये बोलिए आप तो क्या कहता मित्र, आप तनी सच्चा देव, वो तो यूं ही कहते हैं। बहिरंग 10 प्रकार के परिग्रह मुनिराज रखेंगे ना, अहिंसा व्रत का पालन नहीं हो सकता है। मित्र, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। इसलिए लेकिन अंतरंग परिग्रह का त्याग गुणस्थान क्रम से होगा। पूरी बात बोलना नहीं तो लोग अश्रद्धा में चले जाएंगे। अंतरंग परिग्रह का त्याग गुणस्थान क्रम से होगा, बहिरंग परिग्रह का त्याग तो 6वें गुणस्थान में पूर्ण होगा। परिग्रह के नाम से मात्र यदि मुनिराज के पास कोई वस्तु है तो शरीर है। गात मात परिग्रह उपकरण की दृष्टि से देखोगे तो पिच्छी कमंडलू शास्त्र हैं। हे मित्र, आसन आदि इस श्रावक की वैयावृत्ति है, न कि मुनिराज का सिंहासन धर्म है। ओहो, आइए। हे मित्र, हे मित्र, एक रोम खंड भी तुम अपने साथ नहीं ले जा पाओगे। सुब्रत सागर जी को सुना देना जरा, ज्ञानी बोध होना चाहिए। निसंसरो भद्र समाधि साधनम, न लोक पूजा न संग मिलनम। हे मित्र, निसंसरो भद्र समाधि साधनम, ये संसार, ये भद्र आसन, ये सिंहासन हमारी समाधि के साधन नहीं है। इनका त्याग तुमको करना ही होगा। जब मैं देह के त्याग पर ही समाधि प्राप्त करूंगा, इस सिंहासन में तुम कहां से भग रहे हो? बैठने वाले को राग नहीं है तो देखने वाले को द्वेष क्यों आ रहा है? हे मित्र, न सिंहासन में राग करो, ना देश करो, द्रव्य सामायिक का पालन करो। ओ हो, ये तो आनंद आ गया। द्रव्य सामायिक का पालन करो। रखा पाटा बैठ जाओ, नहीं रखा कोई विकल्प नहीं, जमीन तो है। निर्जंतुक निर्दोष प्रासुक होना चाहिए। न पर द्रव्य में राग, न पर द्रव्य में द्वेष, इसका नाम है द्रव्य सामायिक। आगे आइए। किसी भी अनुयोग की व्याख्या करो विजय भाई, व्याख्यान बहुत गहरे हैं, आगम विशाल है, अनुयोग द्वार विशाल हैं। ओहो, हे मित्र, आप तो बहुत अच्छे प्रश्न करना जानते हो। ज्ञानी, वही रंग रखो ना रखो, यदि ममत्व है तो नियम से बंद होगा, परंतु जो बहिरंग रखे हैं वे नियम से ममत्व से युक्त हैं। हम दिगंबर हैं, शुद्ध दिगंबर हैं, किंचित भी दिगंबरत्व का ह्रास नहीं है मेरे पास। हम श्वेत पट्ट में से युक्त नहीं है, हम दिगंबर हैं। परिग्रह होने पर ममत्व नहीं है, ये सिद्धांत हमारा नहीं है। जहां पर द्रव्य होगा वहां नियम से ममत्व होगा, परंतु ये जीव परद्रव्य तुम्हारे पास नहीं है, वो ममत्व नहीं है, ये नियम नहीं है। इसलिए अपरिग्रह अरिच्छो,
कुंद कुंद भगवंत ने समय सारजी में लिखा, अपरिगुण इच्छो, जहाँ अनिच्छा है वहां परिग्रह है, जहाँ इच्छा है वहां परिग्रह है, मूर्छा परिग्रह। योग्यता नहीं है, लावंतराय क्रम का चेउसम नहीं है, हमको इतना सुंदर पेन चाहिए, वो पेन मिल नहीं सकता है, और भावना बार बार चल रही है, तो आश्रम तो जारी है। अभंजन तो भी भोगे प्रणामे ही बंदो, मूलाचार्य जी का सूत्र है, गाथा सूत्र। अभंजन तो भी भोगे प्रणामे ही बंदो। चक्रेश मित्र सारे ग्रंथ पुराण तो पढ़ा दिए ज्ञानी बोल। एक समय था दीपक, बचन चटकाओ जैसे ना तो तुरंत रेडियो बोलने लगता है, ऐसे चक्रेश को जो मैं पूछता था बटन चटकाओ सारे ही श्लोक गाता। मित्र बोल, ज्ञानी मूलाचार में लिखा है, अभंजन तो भी भोगे प्रणामे ही बंदो। हे जीव, चाहे तुम पाप करो ना करो, चाहे भोग भोगे न भोगे, भोगों की भावना से भरे हुए हो, तब भी पाप का बंध होगा। कैसे? तंदुल मक्ष और राघव मच्छ, महामच्छ की भांति। जैसे महामच्छ लवकुश, महामच्छ के कान बेटे तंदुल मक्ष होता है, वो तंदुल मक्ष जो होता है वो एक भी जीव को खा नहीं पाता है, मात्र राघव मच्छ महामच्छ के कान का मल खाकर जीता है। लेकिन भोला बेचारा क्या सोचता है, जब महामच्छ 6 माह सोता है, उसका मुख खुल जाता है, अनेक जीव आते हैं जाते हैं, तो कान में बैठा बैठा क्या सोचता है, वो कैसा पागल है, इसके स्थान पर मैं होता ना, एक को भी नहीं छोड़ता, ये सब जीव आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को नहीं खा पा रहा है। हे मित्र कर्ण मल अच्छी, कर्ण मल भक्षी, तंदुल मच्छ, तू जीव का वध तो नहीं करता, पर वध से रहित परिणाम एक क्षण भी नहीं रोक पाता। मित्र महामच्छ तो हिंसा करके साथ में रख जा पाता है, तंदुल मच्छ हिंसा की भावना भाते भाते काट के बेटा साथ में नरक जाता है। इसलिए भैया, जो वस्तु मिलने की क्षमता नहीं है तुम्हारी, उस पर ज्यादा राग मत करो। भावों की विशुद्धि बनाइए, अपने पुण्य पाप को निहारिए, पुण्य पाप को निहारिए। भोग थोड़ा भी नहीं भोग सका और बंद पहाड़ जैसा कर बैठा।